हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक बाबा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आप अगर बीटेक के बाद डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी एंट्रीज है जिसके थ्रू आप एज ए ऑफिसर, एज ए कमीशन ऑफिसर आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो उन सारी एंट्रीज का मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। उसकी एलिजिबिलिटी कब आती है, कितने पेपर होते हैं और कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते थे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहली एंट्री की बात करें तो ये है CDS, जिसका पूरा नाम कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है। और ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये एग्जाम 2 टाइम्स होता है इन ए 1 ईयर। और इस एग्जाम के थ्रू आपको तीनों आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स। आप इस एग्जाम के थ्रू तीनों आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। और CDS क्लियर होने के बाद जब आपका SSB क्लियर हो जाता है तो आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। इस परमानेंट कमीशन में से आपकी जो सर्विस है वो पर टिल रिटायरमेंट तब तक आप तक रहती है, आप परमानेंट कमीशन में रहते हो। तो और इस एग्जाम में अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कौन कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, तो पहले तो जो इस एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट वो अनमेरिड होना चाहिए। और उसके साथ में इस एग्जाम के लिए आपकी जो 12th है, 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स से किया हो 12th, यानी PCM। और उसके बाद आपका बीटेक कोई भी स्ट्रीम, इसमें आपको कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी अपीयर हो सकता है। किसी भी आपने स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की हो तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, इस एग्जाम में दे सकते हो, जिसके थ्रू आप SSB जा सकते हो। और इस एग्जाम को देने के लिए अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो बीटेक में तब भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, इस एंट्री में अपीयर हो सकते हो। और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, इतने मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए आपके बीटेक में, आपके जितने भी परसेंटेज हो आप अपीयर हो सकते हो। तो जो सेकंड एंट्री है वो है UES, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है। और ये इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों वैकेंसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालती है। और यूएस के लिए आप उनके लिए बेनिफिट है जो प्री फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर में है, जो बीटेक या इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं और थर्ड ईयर में है, तो वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन ने दोनों के लिए आपकी एज लिमिट है वो 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप थर्ड ईयर में हो। और अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो तब अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप यूएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो इसमें ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो इसमें फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड होना चाहिए, ठीक है। और इस एंट्री का कोई एग्जाम नहीं होता, आप जैसे ही अप्लाई किया तो उसका कुछ कट ऑफ रहता है, उस कट ऑफ के बाद आपको कॉल लेटर आता है। हाँ, इंडियन अगर नेवी में जाना चाहते हो आपके जो बीटेक में मिनिमम 60% होने चाहिए मार्क्स, ये क्राइटेरिया रहता है। और आर्मी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी ब्रांच वाइज एक कट ऑफ बनता है, उसके बाद जो उस कट ऑफ के ऊपर वाले लोगों को कॉल अप लेटर आता है। और जैसे मैं बात करूं कुछ कोर ब्रांचेस की, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इनका कुछ कट ऑफ रहता है, जैसे 70, 75, 80, 85, ये कुछ कट ऑफ रह गया है। तो उसके ऊपर वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यूएस एंट्री के थ्रू। और इसका कोई एग्जाम नहीं होता। एक बार अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाया जाएगा जहां पे आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू आप क्लियर कर पाते हो तो आप रिकमेंड हो जाते हो तो आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी जो एंट्री है वो है NCC स्पेशल एंट्री। NCC का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। ड्यूरिंग बीटेक आपने कॉलेज में देखा होगा कि NCC चलती है, तो NCC का 3 इयर्स का कोर्स होता है। और अगर आपने 3 इयर्स का कोर्स किया और थर्ड ईयर के लास्ट में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है C सर्टिफिकेट का, तो उस C सर्टिफिकेट आपके ग्रेड A या B यानी अल्फा या ब्राउ ग्रेड है, तब आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपके बीटेक यानी इंजीनियरिंग के 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और इसकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स है। तो इसकी जो वैकेंसी है वो साल में 2 बार आती है। और एनसीसी स्पेशल एंट्री में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीसी स्पेशल एंट्री
में कोई एग्जाम नहीं होता। अगर मैं अप्लाई करूं तो अप्लाई करने के बाद आपको एक कट ऑफ होता है, उसके बाद आपको कॉल अप लेटर आता है, तो उसके बाद डायरेक्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो फिर से वही प्रोसेस, इसके लिए कोई आपका एग्जाम नहीं है, तो इस एंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका अल्फा और ब्राउ ग्रेड है। तो जो फोर्थ वैकेंसी वो है टीजीसी, जिसका पूरा नाम टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। तो ये एंट्री इंडियन आर्मी में अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए जो टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है टीजीसी। और इसमें जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल ब्रांच के लिए होता है, जैसे एरोनॉटिक हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो उसकी टेक्निकल ब्रांच है उसमें अगर आपने रिकमेंड हो गए तो उसमें आप ज्वाइन करोगे। और टीजीसी के लिए आपको 20 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, अनमेरिड कैंडिडेट चाहिए, यानी आपकी एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स के बीच बीटेक कंप्लीट होने के बाद हो तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे और इसमें परमानेंट कमीशन मिलता है। और अगर आप इसके थ्रू अगर आपने अप्लाई किया, आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया उस कट ऑफ से अबो आ गया या कट ऑफ के बराबर है, आपको कॉल लेटर आएगा वहां से। सपोज इलेक्ट्रिकल का 75 या मैकेनिकल का 73, जितना कट ऑफ है उससे आपको कॉल लेटर आ गया, तो उसके बाद डायरेक्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। और अगर आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है, आप रिकमेंड हो जाते हो, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी। तो फिफ्थ जो एंट्री है वो है FCAT, जिसका पूरा नाम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। और ये जो है एग्जाम है, जो एंट्री है वो एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है और इसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात करूं मैं इसके एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही अनमेरिड होने चाहिए। और एयरफोर्स में आपकी 3 ब्रांचेज रहती है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल, इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपके जो 12th है आपने PCM में होनी चाहिए, PCM में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में आपके मिनिमम 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इसके लिए आप अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तब भी आप FCAT के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब इस एंट्री में अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो इसकी जो वैकेंसी है 1 ईयर में 2 बार आती है और इसका एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है और दूसरा टेक्निकल होता है, जो हमारी स्ट्रीम से रिलेटेड है। सपोज मेरे को इलेक्ट्रिकल में रहना है, मैकेनिकल रहना है, सिविल, तो उससे रिलेटेड वो एरोनॉटिक में रहना है तो उससे रिलेटेड एक अलग से टेक्निकल पेपर होता है। तो 2 पेपर होता है, उसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर करने के बाद आपको SSB के लिए कॉल अप आता है। और अगर आप रिकमेंड हो जाते हो क्लियर करने का, तब आपको इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिलता है। और जो 6 एंट्री है उसका नाम INET है, जिसका पूरा नाम इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है। और ये इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अप्लाई करने के बाद आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। और इसका रिटन एग्जाम होता है, जिसका 1 साल में 2 बार वैकेंसी आती है, 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसकी जो एज लिमिट है वो 19 से 24 ईयर्स होती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो फिजिक्स जिन्होंने ली है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो 10+2 में PCM में आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। और जब आप इसमें 10th में भी आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर में तब इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन के बाद आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, तभी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस एंट्री में एग्जाम होता है 2 आवर्स का रिटन एग्जाम, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको SSB का कॉल आता है। आपका रिकमेंड होने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन नेवल एकेडमी में होती है। तो इसके अलावा एक और एंट्री होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उसका नाम CAPF, जिसका पूरा नाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन होता है। और ये एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसका हर साल में एक बार इसकी वैकेंसी निकलती है। और इसकी जो एज लिमिट है 20 to 24 ईयर्स होती है।
और इसके लिए एलिजिबिलिटी तो आपकी बीटेक होनी चाहिए। बीटेक कोई सी भी स्ट्रीम से, अगर आपके इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके थ्रू आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीमा सशस्त्र बल, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, इसके जो एज ए ऑफिसर आप इस फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और इस जो सीएपीएफ के थ्रू के लिए आपको 4 एग्जाम, जो एग्जाम है वो 4 टर्म्स में होता है। पहला आपका रिटन एग्जाम होता है, अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया फिर मेडिकल एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो ये 4 स्टेप में आपका ये सीएपी का एग्जाम कंडक्ट होता है। और उसके बाद आप, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा पूरा एंट्रीज थी जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। आप परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल ब्रांच, नॉन टेक्निकल ब्रांच, सबके थ्रू आपको ज्वाइन कर सकते हो। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। इसके अलावा भी आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाए।